लेकिन इस टीम में मुझे सबसे बड़ा बदलाव स्मृति ईरानी जी का लग रहा है कि स्मृति ईरानी की वापसी। बहुत लंबे समय बाद जब से उनको चुनाव हार रही हैं, उसके बाद से सरकार में नहीं आई, उसके बाद पार्टी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। हालांकि जो मुझे जानकारी मिली थी, स्मृति जी अपने स्तर पर बहुत काम करती रही हैं, वो एक्टिव रही हैं। हाँ, लेकिन पार्टी ने एक जो औपचारिक जिम्मेदारी के तौर पर उनको नहीं लिया। तो इस टीम में सबसे मजबूत वापसी स्मृति ईरानी जी की मैं देखता हूँ। दूसरी बात है, नितिन नवीन साहब आए हैं, नए अध्यक्ष हैं, पार्टी पूरी तरह से जनरेशनल चेंज पर चल रही है। तो क्या जनरेशनल चेंज की एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कई बार कि अब उनके साथ जो अनुभवी लोग आएंगे वो उनके डायरेक्शन में कितना चलते हैं, क्या वो अपने स्तर पर चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। और अभी तक का अनुभव यदि टीम का देखें तो नड्डा साहब की टीम देख लें, उससे पहले अमित शाह साहब की टीम देख लें, तो वो सब लोग वहाँ पर यस बॉस के लोग हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है जो उनसे बड़ा हो जाए, जो लीडरशिप हो। ठीक है। और नितिन नवीन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी के, तो अमित शाह जी जो नाम तय करेंगे वो फाइनल हो जाएंगे। इसलिए मुझे बैगेज बहुत संभावना कम लगती है। बैगेज हर्षवर्धन जी जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो बैगेज तभी होगा जब नितिन नवीन साहब की टीम होगी। अब वो तो नाम आएंगे तो पता लगेगा। सर, मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि जो एवरेज एज है उस पर भी ध्यान दिया गया है। शायद कोशिश ये थी कि 50 से नीचे रखी जाए, हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो वो अर्ली 50 तक शायद। मेरा मतलब 2 लाइन बोल देता हूँ। आप देखिए, ये तो बड़ी विचित्र बात है ना कि जहां राजनीति में परिपक्वता ही 35-40 साल के बाद आती है, वहां मेन बॉडी में आप कह रहे हैं 50 से कम का आदमी होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। आप अगर ये कहें कि 40 से 60 के हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो ये आपकी एक अच्छी सोच को दिखाता है। लेकिन अगर आप कहें कि 50 से नीचे की, और देखिए पहली बात तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग क्या होंगे, लेकिन जो नाम दिख रहे हैं वो नाम बड़े क्लियर कट दिख रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी में पिछले इसी 10 साल में, ये जो 10-12 साल है ना, उसमें जम के काम किया। स्मृति ईरानी को हम भले कह रहे हैं कि पार्टी का काम नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, पार्टी ने उनको दिल्ली में, पार्टी ने उनको बंगाल में, पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में, और पार्टी ने उनको ओवरसीज में भी बहुत जमकर इस्तेमाल किया है। अभी के समय में वो बड़ी जो कहे कि कारगर असरदार साबित होंगी। अब इसमें मैं संजय भाटिया का नाम देख रहा हूं। संजय भाटिया जो मोदी जी और खट्टर जी के बहुत विश्वस्त तो हैं ही, पूरी तरह से वो भी पार्टी संगठन के आदमी है। कोई वो वाला मसला नहीं कि हमारा प्रचार दिखे। हरीश द्विवेदी का जो महामंत्री के तौर पर नाम दिख रहा है, अभी भी वो इस वक्त तो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान के स्थानीय निकाय को प्रभारी और असम के प्रभारी थे। बिना मतलब वो महामंत्री नहीं थे, फिर भी असम के प्रभारी थे। और वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक रहे, तो इस नाते सब जानते हैं। लेकिन हरीश जी का जो जीवन शुरू हुआ है वो संघ से शुरू हुआ है। संघ में वो बस्ती में मुख्य शिक्षक थे। तो एक तरह से अगर कहें तो बड़ा बैकग्राउंड चेक करके, और ऐसे लोगों को जो संगठन का काम कर सकते हैं, जो लंबे समय तक काम करते रहे, और 10-12 सालों में जिनको बहुत अभी महासचिवों में नए नाम तो अभी तक यही 3 रिपोर्ट हुए हैं, हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी और संजय भाटिया। सर ने बताया कि मोस्ट क्रूशियल पोस्ट यही है। खट्टर साहब के लिए सीट भी खाली कर दी थी। मतलब ये जीते थे 24 फिर खाली करी थी। हाँ, फिर है ना जी, क्योंकि हरियाणा का उसी साल चुनाव हुआ था। ओके समीर जी, कुछ और जानकारियां आपके पास हो? देखिए, एक तो पार्टी की हायरार्की देखा, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर मार्गदर्शक मंडल आता है सबसे पहले। तो 4 लोग हैं और चारों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी इस बात से संतुष्ट है कि उनको हटा नहीं रहे, भी वो बने रहेंगे मार्गदर्शक मंडल के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ वो बने रहेंगे। सेकंड नंबर पर फिर अगर आता है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का अगर देखें आप, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से ही लोग मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं मार्गदर्शक मंडल में जा पाते, वो राष्ट्रीय 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वसुंधरा राजे जैसे उसके अंदर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बड़े लोग उसके अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के। जय पांडा जैसे लोग भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उसके अंदर। जय पांडा पहले शिवराज सिंह चौहान चल रहे थे। सॉरी बात बोलिएगा, मतलब ये जो अब क्योंकि नाम ले दिया तो मुझे याद आया, ये कुछ अंडर यूटिलाइज लोग भी हैं इस पार्टी के अंदर। लगा था जब जय पांडा सरकार में आने, जय पांडा सरकार में आने वाले, उनके सरकार में आने लगभग तय है सरकार में। चुनाव के समय असम का प्रभारी, हाँ, और वो सरकार में आने के पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बाद अगर देखे तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में काफी चेंज होगा। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड देखे तो मुझे लगता है कि येदियुरप्पा बाहर हो जाएंगे इस बार, सत्यनारायण जाटिया वहां से पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि इकबाल सिंह लालपुरा बाहर होंगे, सुधा यादव भी बाहर होंगी। सुधा यादव की जगह कोई दूसरी महिला जितने नीतिगत फैसले होते हैं और चुनावों में जो टिकट बंटते हैं वो सब सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। क्योंकि शायद आपको याद नहीं होंगे कि ये लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे,
और उसके बाद अगर महासचिव की बात होती है तो महासचिव के अंदर तो चल ही रहा था काफी दिनों से कि दुष्यंत कुमार गौतम बाहर होंगे, राधा मोहन सिंह बाहर होने का चल रहा है। ये तय था कि भाई विनोद तावड़े बने रहेंगे, तरुण चुग की भी संभावना बने रहने की भी राज्यसभा भेजा है। उसके अलावा जो अभी सुनील बंसल है वो तो बने ही रहेंगे उसके अंदर। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मतलब आप बड़ी खबर बताते हैं। सबसे बड़ा 2-3 चीजें बड़े प्रश्न है कि क्या देवेंद्र फडणवीस पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेंगे? अभी कोई चीफ मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री? कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तब नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया था। बाद में शिवराज सिंह चौहान बाहर कर दिए गए, नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया गया है। तो क्या इतने मुख्यमंत्री उसमें से योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, क्या वो पार्लियामेंट्री में किसी एक को पार्लियामेंट्री बोर्ड में अकेले पूर्व अध्यक्ष हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहे? अकेले पूर्व अध्यक्ष हैं गडकरी जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये भी देखने वाली बात है पार्लियामेंट्री बोर्ड के। हाँ, और क्या धर्मेंद्र प्रधान जो अब सरकार से मुक्त हो गए तो क्या संगठन में उनको लिया जाएगा? उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेंगे? एक बड़ा प्रधान का तो बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम है। धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट्री बोर्ड जगह मिलेगी और क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है?